हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 12 जुलाई 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ पर आपको फ्री करंट अफेयर टेस्ट भी और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे एनसीईआरटी बुक्स, वीडियोस और काफ़ी सारी चीज़ें मिलेगी। तो आज ही आप डाउनलोड कर लीजिए। ये हमारे द्वारा आपके लिए शुरू की गई है एकलव्य स्कॉलरशिप टेस्ट। जो लोग हमारे किसी कोर्स को परचेस करना चाहते थे लेकिन किसी कारण से नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए एक सुनहरा मौका है। इस टेस्ट में आपको 3 MPPSC मेंस के कोर्स मिलेंगे। इसके अलावा फर्स्ट प्राइज के रूप में, सेकंड प्राइज के रूप में 10 लोगों को MPPSC प्री या एसआई का कोर्स मिलेगा। 87 लोगों को MPPSC प्री या एसआई की टेस्ट सीरीज मिलेगी। इसके अलावा हर एक स्टूडेंट को जो इस कोर्स में पार्टिसिपेट करेगा, इस टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करेगा, 100 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा आने वाले 1 साल तक किसी एक कोर्स में। 99 रुपये में इसको ज्वाइन कर सकते हैं। MPG के और करंट अफेयर के क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। 15 अगस्त को ये पेपर होगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि हमारा भविष्य हमारे वर्तमान पर निर्भर होता है, यानी कि जो हमारे वर्तमान में हम काम कर रहे हैं उसी से तय होगा कि हमारा भविष्य कैसा होगा। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, हमेशा अपने लक्ष्य पर काम करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति वर्तमान में अपने लक्ष्य पर काम करता रहता है वो कभी भी भविष्य में असफल नहीं होता, और जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य के बारे में सोचता रहता है, कभी उसके लिए काम नहीं करता है, वो कभी भी सफल नहीं हो सकता है। तो जिन लोगों को भी सफलता चाहिए, आज ही अपने लक्ष्य पर काम करना शुरू कर दें। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन की। कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां स्थित एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन किया है, और ये रीवा मध्य प्रदेश में स्थित है। दूसरा प्रश्न है कि कुशल लोगों को आजीविका के अवसर तलाशने में सहयोग के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई है, तो ये असीम पोर्टल है। तीसरा प्रश्न, इसरो के द्वारा किस देश का अमेजोनिया 1 उपग्रह लॉन्च किया जाएगा, ये ब्राजील का किया जाएगा अगस्त 2020 में। चौथा प्रश्न है कि कौन सा राज्य बाजार कर्ज के मामले में शीर्ष पर पहुंच गया है, और ये तमिलनाडु है। पांचवा प्रश्न है कि 2020 का EU ग्रीन बिल्डिंग्स लीडरशिप अवार्ड किसे दिया गया है, और ये दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के भवन को, जो कि लुसाने स्विट्जरलैंड में है। छठवां प्रश्न है कि कौन सी तितली भारत की सबसे बड़ी तितली बनी है, और ये गोल्डन वर्ड विंग है। और सातवां प्रश्न है कि कहाँ स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान के सेंटर फॉर प्रोडक्ट डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ने आंखों की पुतली से चलने वाला कंप्यूटर विकसित किया है, और ये विकसित किया है बेंगलुरु में। वहीं आठवां प्रश्न है कि भारतीय रेलवे ने कब तक नेट जीरो कार्बन एडमिशन का लक्ष्य रखा है, और ये लक्ष्य रखा है 2030 में। और नवा प्रश्न है कि गूगल प्लस को किस नाम से पुनः लॉन्च किया गया है, तो इसको गूगल करेंट्स के नाम से लॉन्च किया गया है। और 10वां प्रश्न है कि विश्व बैंक ने आय के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं के वर्गीकरण 2020 में नेपाल को किस श्रेणी में रखा है, तो इसको निम्न आय से निकालकर निम्न मध्यम आय वर्ग में रख दिया है। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि भारत की किस पशु गणना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, तो ये पशु गणना है बाघ पशु गणना 2018, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है, तो कैमरे से दुनिया की सबसे बड़ा वन्यजीव सर्वेक्षण हुआ था, और इसी के कारण इसको जो अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2018 की रिपोर्ट थी, उसके चौथे चक्र को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। और अगर बाघों की बात करें, भारत में वर्तमान में 2967 बाघ हैं, और इस तरह दुनिया की आबादी का कुल 75, दुनिया में बाघों की आबादी का कुल 75% भारत में है। ये एक बड़ी बात है। और सर्वेक्षण जो हुआ था 2018-19 में करीब 141 भाग में 26,838 जगह पर इसमें कैमरे लगाए गए थे, और 1,21,337 वर्ग किलोमीटर का सर्वेक्षण किया गया था, और अभी तक का सबसे बड़ा सर्वेक्षण था जो इतने कैमरों के आधार पर किया गया था, और इसीलिए इसको जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। आगे बढ़ेंगे, बात दूसरे प्रश्न की होगी कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस याद रखिएगा ये 11 जुलाई को मनाया जाता है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो 11 जुलाई को पूरे विश्व में विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है, और वर्ष 1989 में संयुक्त राष्ट्र ने सबसे पहले 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। और वर्तमान की समय की बात की जाए तो दुनिया की जो जनसंख्या है वो 720 करोड़ पहुंच गई है, यह आपको याद रखना है, और हर दिन ये तेजी से
बढ़ रही है। अभी दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चाइना है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है 2027 तक भारत चाइना को क्रॉस कर जाएगा और भारत में दुनिया की सबसे ज़्यादा जनसंख्या होगी। इस वर्ष विश्व जनसंख्या 2020 की थीम की अगर आपसे पूछा जाए तो वो है पुटिंग द ब्रेक ऑन कोविड-19, सेफ गार्डिंग द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल। ये इस बार की थीम है। आगे बढ़ेंगे, बात तीसरे प्रश्न की होगी कि किस संस्था ने भारतीय भाषाओं में मोबाइल ऐप विकसित करने के लिए ATL ऐप विकास मॉडल लॉन्च किया है, और ये लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो नीति आयोग ने अटल नवाचार मिशन के तहत देश भर में स्कूली बच्चों के लिए ATL ऐप विकास मॉडल लॉन्च किया है। ATL मतलब अटल टिंकरिंग लैब, ये आपको याद रखना है। तो इसका ऐप विकास मॉडल जहां पर ऐप बनाई जा सकती हैं, और ATL ऐप ये निःशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रम है। इसके माध्यम से युवा अलग अलग भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में खासकर मोबाइल ऐप बना पाएंगे और नवाचार के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का वो प्रदर्शन कर पाएंगे। और इसी के लिए हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज भी लॉन्च किया है, तो यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, बात नीति आयोग की करेंगे। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 2015 को, योजना आयोग के स्थान पर यह बनाया गया था, और इसके उपाध्यक्ष वर्तमान में राजीव कुमार हैं और CEO अमिताभ कांत हैं। आगे बढ़ते हैं, चौथे प्रश्न की बात करेंगे कि किस देश में CN लुंग ने प्रधानमंत्री का चुनाव पुनः जीता है, और ये फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं सिंगापुर के, यानी कि C ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो सिंगापुर के आम चुनाव में ली सीएन लुंग ये प्रधानमंत्री के पद पर इन्होंने जीत दर्ज की है, और लुंग जो है वो पीपल्स एक्शन पार्टी से हैं, और यही पार्टी लगातार सिंगापुर की आज़ादी के बाद से वहाँ पर सत्ता में है, और ये लगातार चौथी बार वहाँ के प्रधानमंत्री बनना इनका तय हो गया है। उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के रूप में हैंग स्वीकिट ने दोबारा निर्वाचित हुए हैं। बात सिंगापुर की करते हैं कि राजधानी सिंगापुर सिटी है, राष्ट्रपति यहाँ की हलीमा याकूब है, और प्रधानमंत्री ली सीएन लुंग है। मुद्रा यहाँ की सिंगापुर डॉलर है। चलिए मैप में मैं आपको सिंगापुर लिए चलता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा भारत, और हमारे भारत से अगर आपको सिंगापुर जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको नीचे की तरफ। नीचे आप जाएंगे दक्षिण में, और ये इंडोनेशिया जो कि आपको पिंक कलर का दिखाई दे रहा है इसके ऊपर, और मलेशिया जो कि आपको ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है उसके बीच में यहाँ पर एक छोटी सी जो जगह दिखाई देगी यही है सिंगापुर। ये आपको याद रखना है। तो इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में यहाँ पर छोटा सा देश सिंगापुर, एक शहर के जितना देश है, इसलिए इसकी राजधानी भी सिंगापुर है, ये यहाँ पर स्थित है। राइट, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने पांचवा है कि किस देश के प्रधानमंत्री अमादो गौन कुलीबली इनका निधन हो गया है, और ये थे आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री। आइवरी कोस्ट एक अफ्रीकी देश है। इसकी डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री अमादो गोन कुलीबली इनका 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, और ये वहाँ के जो राष्ट्रपति थे उनके छोटे भाई थे। और आइवरी कोस्ट में अक्टूबर में जो राष्ट्रपति चुनाव होने वाला था उसमें ये सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवार भी थे, क्योंकि इनके भाई जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं वो लगातार 3 कार्यकाल से राष्ट्रपति हैं, और उनका कार्यकाल काफ़ी विवादित रहा है। ऐसे में ये चुनाव में अब थोड़ी सी आशंका होने वाली है, क्योंकि इनके मुख्य चुनाव के जो लीडर थे उनका निधन हो गया है। ऐसे में वहाँ की सत्ताधारी पार्टी ने अपने राष्ट्रपति से कहा कि वो फिर से चुनाव के लिए भाग लें। बात आइवरी कोस्ट की करते हैं कि राजधानी यामोसुक्रो है, और राष्ट्रपति यहाँ के अल्ससेन ओआटारा हैं, जिनकी छोटे भाई की निधन हो गया जो कि प्रधानमंत्री थे। चलिए मैप में मैं आपको अब आइवरी कोस्ट लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा भारत, और हमारे भारत से अगर आपको आइवरी कोस्ट जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको पश्चिम में। पश्चिम की तरफ आप जाएंगे, ये अफ्रीका है, और अफ्रीका के भी जो पश्चिमी तट है उस पर आप पहुंचेंगे तो यहाँ पर आपको ये जो देश दिखाई दे रहा है ये कोटे डिओवरी, यही आइवरी कोस्ट है, जिसको हिंदी में आइवरी कोस्ट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये इसकी राजधानी। आसपास देश देखेंगे तो ये घाना है, ऊपर बुर्किना फासो है, इस तरफ आप देखेंगे तो माली है, इस तरफ देखेंगे तो गिनी है, और यहाँ पर लाइबेरिया है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने छठवा है कि हाल ही में बोइंग ने वायुसेना को कितने अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति की है, और ये 5 हेलीकॉप्टर हैं जिनकी आपूर्ति की गई है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो बोइंग ने जो भारतीय वायुसेना है IF, इसको हिंडन एयर फोर्स स्टेशन पर 22 में से आखिरी बचे 5
AH-64E अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति कर दी है। भारत ने 22 हेलीकॉप्टरों की जो है इनको डिमांड दी थी या पैसा दिया था उसके लिए, और इससे पहले जो है बाकी दे चुके थे, 5 शेष रह गए थे, तो इन शेष 5 की भी आपूर्ति कर दी गई है। अपाचे हेलीकॉप्टरों की जो तैनाती की गई है वो लद्दाख में चीन के साथ चल रहे विवाद के कारण लेह एयरबेस में की गई है, ताकि वहां की सैन्य स्थिति को मजबूत किया जा सके। और भारत ने सितंबर 2015 में अमेरिकी सरकार के विदेशी सैन्य बिक्री कार्यक्रम के जरिए बोइंग से 22 अपाचे हेलीकॉप्टर और 15 चिनूक हेलीकॉप्टरों को खरीदने के लिए करीब $3 अरब का अनुबंध किया था, और उसी के तहत ये डिलीवरी की गई है। आगे बढ़ेंगे, बात 7वें प्रश्न की होगी कि किस देश में संयुक्त राष्ट्र के अंतरिम बल में तैनात भारतीय बटालियन को पर्यावरण संबंधी प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और ये भारतीय मिशन तैनात था लेबनान में, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो लेबनान ने संयुक्त राष्ट्र के अंतरिम बल यानी कि UNIFIL इसमें तैनात एक भारतीय बटालियन, इसको पर्यावरण संबंधी प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और भारतीय बटालियन को ये पुरस्कार इसलिए दिया गया क्योंकि कचरा इनके द्वारा कम किया गया, प्लास्टिक का दोबारा इस्तेमाल किया, ग्रीन हाउस और जैविक खाद के गड्ढे बनाने के उद्देश्य से इनकी एक परियोजना थी, उसके लिए ये दिया गया है। UNIFIL की बात करें तो ये पर्यावरण पुरस्कार की शुरुआत 2019 में दिसंबर 2019 में की गई थी, और उद्देश्य ये है कि मिशन का जो परिचालन होता है उसके क्षेत्र में पर्यावरण संबंधी उपलब्धियों की पहचान करना कि कौन पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचा रहा है। आगे बढ़ेंगे, 8वें प्रश्न की बात होगी कि किस प्रदेश के नादौन पुलिस थाने में देश में सर्वश्रेष्ठ थाने का दर्जा प्राप्त किया है, और ये दर्जा दिया गया है हिमाचल प्रदेश के नादौन पुलिस थाने को। इसकी डिटेल देखते हैं क्या है। तो हिमाचल प्रदेश के नादौन पुलिस थाने उसको देश और राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया है, और ये नादौन पुलिस थाना जो है हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में स्थित है। पुलिस थानों की रैंकिंग में भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय है, जिसके मंत्री अमित शाह जी हैं, उनके द्वारा प्रदान की जाती है, और इसे हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा DGP सम्मेलन के दौरान एक समारोह में जारी किया गया था। आगे बढ़ेंगे, बात हिमाचल प्रदेश की करेंगे, तो मैप में देख लीजिए हिमाचल प्रदेश यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, और इसकी राजधानी शिमला है। मुख्यमंत्री यहाँ के जयराम ठाकुर हैं, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। लोकसभा की यहाँ पर 4 सीटें हैं, राज्यसभा की यहाँ पर 3 सीटें हैं, और विधानसभा की 68 सीट्स हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क यहाँ पर है, पिन घाटी नेशनल पार्क है, इंदेर किला नेशनल पार्क है, खीर गंगा नेशनल पार्क है, और सिमल बाल बरा नेशनल पार्क है। वहीं प्रमुख बांधों में बात करें तो भाखड़ा नंगल बांध याद रखिएगा सतलज नदी पर यहीं पर स्थित है, नाथपा जकरी बांध जो कि सतलज नदी पर है, और चमेरा बांध जो कि रावी नदी पर है। आगे बढ़ेंगे, 90वें प्रश्न की बात करेंगे कि मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में किस स्थान पर आ गए हैं। तो मुकेश अंबानी पहले 9वें स्थान पर थे, अब वो 7वें स्थान पर पहुंच गए हैं, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है, तो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख मुकेश अंबानी, और विश्व के 7वें सबसे अमीर व्यक्ति ये बन गए हैं। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स रैंकिंग की बात करें तो इसमें अंबानी साहब जो हैं वो वर्कशायर हैथवे के जो वॉरेन बफेट हैं, गूगल के लेरी पेज हैं, और सरजी ब्रिन हैं, इनको पीछे छोड़ दिया है और 7वें नंबर पर आ गए हैं। इनके बाद में वॉरेन बफे, उनके बाद में लेरी पेज और सरजी ब्रिन हैं। फोर्ब्स की 10 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची की बात करें तो जेफ बेजोस जो है वो पहले स्थान पर हैं, बिल गेट्स दूसरे स्थान पर हैं, और बर्नार्ड अर्नोल्ड परिवार जो है वो तीसरे स्थान पर है, और मार्क जुकरबर्ग इसमें चौथे स्थान पर है। एशिया के एकमात्र व्यक्ति हैं जो टॉप 10 में शामिल हैं, मुकेश अंबानी, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, बात तो गूगल अगले प्रश्न की करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 10वां है कि हॉकी इंडिया के अध्यक्ष पद से इस्तीफा किसने दिया है, और ये इस्तीफा दिया है मुश्ताक अहमद ने, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है, तो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, त्यागपत्र दे दिया, और हॉकी इंडिया कार्यकारी बोर्ड ने महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निगोमबांग, इनको अहमद के स्थान पर कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इनके द्वारा 2009 से 2014 के बीच में मणिपुर हॉकी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में काम किया गया है। ये था आज का हमारा पूरा करंट अफेयर का वीडियो। अब बात करेंगे हॉकी इंडिया की। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, स्थापना हुई थी 20 मई 2009 को, और यही इसके बारे में आपको याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं कल के सवाल की, जो मैंने आपको प्रश्न पूछा था कल के किस राज्य में
CISF इसकी तर्ज पर विशेष सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी गई है और ये मंजूरी दी गई है उत्तर प्रदेश के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। काफ़ी सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया, लगातार अच्छा उत्तर देते रहें और आज के प्रश्न का उत्तर भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज का प्रश्न है कि स्विस बैंकों में जमा पैसे के मामले में भारत किस स्थान पर है, तो इसमें भारत कौन से स्थान पर है कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताना मत भूलिएगा। आज की बात होगी यही समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।